नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुप्रयोग पढ़े थे हमने कल, और श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया तरंग पैकेट के लिए एक तरंग फलन पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे उसी तरंग पैकेट या द्रव्य तरंगों के समूह के लिए श्रोडिंगर के द्वारा दिए गए कुछ समीकरण। ठीक है, ये अपना टॉपिक है आज का। अब देखना, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो तुमने 11th-12th क्लास के अंदर पढ़ा भी था कि जब कोई प्रगामी तरंग गतिशील हो तो उसके लिए एक अवकलन समीकरण होता है, और यह अवकलन समीकरण होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यदि तरंग एक निश्चित दिशा में गतिशील है तो कुछ इस प्रकार से समीकरण होता है, del 2 phi अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर del 2 phi अपॉन del t का स्क्वायर। ये इक्वेशन तुमने कहीं कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, यदि जो तरंग है प्रगामी तरंग वो एक निश्चित दिशा में, जैसे x दिशा में गतिशील है तो यहाँ पर del 2 phi अपॉन del x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर del 2 phi अपॉन del t स्क्वायर। ठीक है, ये कोई तरंग है। यदि ये प्रकाश तरंग है तो यहाँ पे v की जगह c स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और यदि 3D के अंदर है, ये तो 1D के अंदर है, यदि ये 3D के अंदर होती है तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है, del 2 phi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 phi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 phi अपॉन del z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर del 2 phi अपॉन del t स्क्वायर। कुछ इस प्रकार की इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी पहले। ठीक है, और इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, del स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर del 2 phi अपॉन del t का स्क्वायर। इस del स्क्वायर को हम जो है संकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकारक। इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। इस ऑपरेटर का मान जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, del स्क्वायर का मान यहाँ पे जो है del 2 phi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर, ये मान होता है यहाँ पे। ये del स्क्वायर ऑपरेटर है एक। ठीक है, अब देखना, ये बेसिक चीजें हैं जो अगर तुमने पहले नहीं पढ़ी हो तो ये तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पर श्रोडिंगर ने बताया था कि जब भी कोई द्रव्य कण गतिशील है, द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये कहाँ पे गतिशील होते हैं? ये या तो किसी एसिलेटर के अंदर त्वरक जो होता है उसमें गतिशील होते हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, ऐसे बहुत सारे जो है एसिलेटर होते हैं जो द्रव्य कणों को जो है त्वरित करने के काम आते हैं, और उनको त्वरित करके किसी न किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि कॉस्मिक रे होती है उनके अंदर भी ये द्रव्य कण पाए जाते हैं, और जब ये गतिशील होते हैं तो उनके साथ में तरंगे संचरित होती है। और बहुत सारे फिजिकल जो अनुसंधान होते हैं वहां पे द्रव्य कण, जो गतिशील द्रव्य कण होते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है और उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखना, तो श्रोडिंगर ने जो बताया था कि गतिशील द्रव्य कण के साथ में द्रव्य तरंगों का समूह या तरंग पैकेट संचरित होता है, तो जब वह तरंग पैकेट संचरित होता है तो उसके लिए श्रोडिंगर ने उस तरंग पैकेट की व्याख्या करने के लिए एक तरंग फलन दिया था, जो हमने कल पढ़ा था, साई ऑफ आर कोमा टी इज इक्वल टू साई जीरो ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखना, ये जो अवकलन समीकरण है, तरंग की समीकरण, ठीक है, इस तरंग की अवकलन समीकरण को बहुत सारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं सरल आवर्त गति का समीकरण, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये सभी अवकलन समीकरण जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। एक अवकलन समीकरण जो होती है उसको जब हम हल करते हैं तो उसके कुछ सॉल्यूशन निकलते हैं। उसका एक हल हो सकता है, उसके दो हल हो सकते हैं, उसके मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक जो सरल आवर्त गति होती है, ये तो एक तरंग के समीकरण है, सॉरी। ठीक है, यदि हम सरल आवर्त गति की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए एक अवकलन समीकरण तुमने पढ़ा होगा, डी टू वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये एक सरल लोलक जो होता है उसका अवकलन समीकरण होता है। और इसका जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो इस प्रकार से होता है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, ये इसका सॉल्यूशन होता है इस अवकलन समीकरण का। तो प्रत्येक अवकलन समीकरण के कुछ ना कुछ हल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तरंग का अवकलन समीकरण है, तो सभी तरंग के जो फलन माने जाते हैं वो इस अवकलन समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं 100%, ठीक है। तो ये जो श्रोडिंगर ने माना था, श्रोडिंगर ने जो तरंग फलन माना था, तरंग फलन का समीकरण माना था, ये भी ऐसे ही एक अवकलन समीकरण का हल है, ठीक है। और वो अवकलन समीकरण जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, तरंग फलन साई के रूप में, ठीक है। यदि ये जो तरंग है वो एक दिशा में गतिशील है तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और यदि ये 3D के अंदर मूव कर रही है द्रव्य तरंग, ठीक है, या तरंग पैकेट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया श्रोडिंगर का तरंग फलन का समीकरण। और ये अवकलन समीकरण है उस तरंग के लिए, इस अवकलन समीकरण को ये तरंग फलन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे डेल स्क्वायर का जो मान है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। फाई की जगह हम यहाँ पे श्रोडिंगर जो है उन्होंने जो फलन लिया था साई जिसको कहते हैं उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो कोई द्रव्य कण है, उससे संबंधित द्रव्य तरंगों का एक समूह है, उस द्रव्य तरंग के लिए हम ये तरंग समीकरण, तरंग का अवकलन समीकरण लिख सकते हैं। ये एक विमीय जो है प्रगामी तरंग का अवकलन समीकरण है और ये त्रिविमीय प्रगामी तरंग का अवकलन समीकरण है, और ये श्रोडिंगर का तरंग फलन का समीकरण है, ठीक है। अब देखना इसके आगे हम अब देखते हैं श्रोडिंगर जो है उन्होंने इन दोनों समीकरणों की सहायता से, एक समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये, इन दोनों समीकरण की सहायता से कुछ अन्य अवकलन समीकरण ज्ञात किए जिन्हें श्रोडिंगर के अवकलन समीकरण कहते हैं। और उन श्रोडिंगर समीकरणों की सहायता से बहुत सारी भौतिक राशियों की व्याख्या की जा सकती है। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये श्रोडिंगर की जो अवकलन समीकरण हम निकालेंगे वो बहुत ही उपयोगी जो है साबित हुए, और उनसे बहुत सारी जो है भौतिकीय जो घटनाएं होती है उनकी व्याख्या संभव है, ठीक है। तो हम इसके आगे पढ़ते हैं। त्रिविमीय प्रगामी तरंग का अवकलन समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर और डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो हमने द्रव्य कण लिया है, मान लिया उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, उसका जो वेग है वो स्मॉल u है, ध्यान रखिए वेग क्या है स्मॉल u, द्रव्यमान स्मॉल m माना है हमने, ठीक है। और किसी समय t के ऊपर हम उसके लिए अवकलन समीकरण लिख सकते हैं। अब इसका हल, ठीक है, इस समीकरण का हल वही हल लेंगे हम जो श्रोडिंगर ने तरंग फलन के लिए दिया था, ठीक है। और वो क्या था हल, साई ऑफ आर टी यानी कि तरंग फलन इज इक्वल टू साई 0 ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसका हम डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और डबल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार का मान प्राप्त होगा। या फिर ये डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे और ये सभी मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो LHS जो है वो RHS के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखना आगे,
अब देखना है इस इक्वेशन का हम टाइम t के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, 2 बार अवकलन करेंगे और जो मान आएगा वो हम यहाँ पे रख के देखेंगे। ठीक है, हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से एक अन्य अवकलन समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं जिसे हम श्रोडिंगर का समीकरण कहते हैं। ठीक है, और ये जो समीकरण हम निकाल रहे हैं उस समीकरण का जो नाम है वह है काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। काल अनाश्रित मतलब जो समय के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ऐसा हम श्रोडिंगर का अवकलन समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना है समीकरण 2 का 2 बार अवकलन कर रहे हैं हम। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिलेगा देखना इधर, डेल 2 साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई 0 ई की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा ही होता है। ठीक है, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी का ई की पावर आयोटा ओमेगा टी अवकलन होगा। अब साई 0 तो कांस्टेंट है, उसको आगे लिख दिया। अब आयोटा ओमेगा टी का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा ओमेगा। ठीक है, अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अगेन एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखना इधर, डेल 2 साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू साई 0। अब देखना इधर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी का अवकलन, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, वापस आयोटा ओमेगा करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा, और एक माइनस आयोटा ओमेगा पहले से था। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, माइनस आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1। ठीक है, इंटू क्या है ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आ गया ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि डेल 2 साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर साई 0 और ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। एक और चीज देखना इधर, ये जो पूरा मान है साई 0 ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इस मान को हम क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पीछे वाले को हम लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ आर कोमा टी। ये वेव फंक्शन का पूरा मान है साई 0 ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, तो इसको हमने लिख दिया साई ऑफ आर कोमा टी। ये किसका मान आ गया, डेल 2 साई अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हमको क्या मिलेगा वो आगे देखना। मान रखो यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एज इट इज डेल 2 साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पे हम मान रखते हैं ये वाला ओमेगा स्क्वायर माइनस का और साई, साई ऑफ आर कोमा टी को हम साई लिख रहे हैं। ठीक है, साई का मतलब वही है साई आर कोमा टी। ठीक है, अब देखना आगे क्या हो गया ये, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो लिख देते हैं हम डायरेक्ट इसको ऐसा कुछ माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और साई। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर साई माइनस का यहाँ लिख दिया बस, कहाँ पे इधर, नीचे क्या है यू स्क्वायर। अब देखना, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसका यूज इक्वेशन फर्स्ट में किया है। अब देखना आगे, ओमेगा, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई म्यू होता है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है, और एक और चीज 2 पाई म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। यहाँ पे मैटर वेव है। ठीक है, तो सी की जगह तो यू है और लेमड़ा का लेमड़ा लिख देंगे। ठीक है,